बाराहावतार एवं पृथ्वी का उद्धार, इस विषय पर हम कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। ये प्रसिद्ध कथा है। आप सब जानते हैं कि भगवान के दो पार्षद सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार के शाप से वो राक्षस योनि में आए हैं। ये लोग हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए। तो ये कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और हिरण्यकशिपु बड़े थे और हिरण्याक्ष छोटा था। भगवान ने हिरण्याक्ष का पहले वध किया है और प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रहलाद की पीड़ा जो उसके पिता से निरंतर हो रही थी, उसकी निवृत्ति के लिए उन्होंने नरसिंहावतार लिया था। तो एक प्रश्न जो इसमें पृथ्वी के उद्धार से संबद्ध है और यह जिज्ञासा प्रायः होती रहती है कि आखिर सभी जल समुद्र के रूप में अथवा नदियों के रूप में या जिस रूप में भी जल उपलब्ध हैं, जो पर्वतों में झरनों के रूप में अथवा वहाँ कंदराओं में भी जो जल आदि प्राप्त होते हैं, तो सब जल तो पृथ्वी पर ही आधारित है। सबका आधार पृथ्वी है। तो यह पृथ्वी किस जल में डूब गई, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान को वराह का अवतार लेना पड़ा। वराह जो हैं वो सूकर को कहते हैं। सूकर जो है वो अपनी गंध शक्ति, घ्राण शक्ति से पृथ्वी को खोज लेते हैं। तो उन्होंने भी ये वराहावतार में किया है और वो पृथ्वी को, जल में डूबी हुई पृथ्वी को खोज निकाले हैं और अपने दंष्ट्रा के दांत के अग्रभाग से उसको जल के ऊपर ले आए हैं। ये कथा वर्णित है। अब यह जो प्रश्न है कि जल जो है वो पृथ्वी के ऊपर ही है, तो पृथ्वी किस जल में डूबी, तो देखिए इसके विषय में सोचने से पहले हमको महाभारत शांति पर्व में जाना होगा और वहाँ हमको ये देखना पड़ेगा भरद्वाज और भृगु का संवाद। भरद्वाज और भृगु के संवाद में शांति पर्व के जो 182 अध्याय में है, तो उसमें ये वर्णन है कि भृगु ने कहा है, भरद्वाज जी के प्रश्न पर भृगु ऋषि ने कहा है कि अनंत में तदाकाशम सिद्ध दैवत सेवितम रम्यम नानाश्रया किरणम जस्यांतो नाधिगम्यते। तो कहते हैं कि ये आकाश जो है वो जो कि सिद्धों और देवताओं से सेवित है, ये रम्य है और नाना प्रकार के आश्रय इसमें हैं। तो वो नाना प्रकार के आश्रय जो हैं वो बताते हैं कि विभिन्न लोक इसमें प्रतिष्ठित हैं और इसका अंत नहीं मिलता। तो उसमें एक श्लोक है जिसमें कहते हैं, ऊर्ध्वं गतेर अधस्ता तु चंद्रादित्यौ न दृश्यतः तत्र देवा स्वयं दीप्ता भास्वरा भाग्नि वर्चसा। तो कहते हैं कि सूर्य की जो किरणों की गति है, सूर्य के किरण का फैलाव, उसको ये कहें कि उसका प्रसरण तो
सब जगह है। सूर्य जहाँ है उसके ऊपर भी है, नीचे भी है, चारों ओर है। तो सूर्य की किरणों की जो गति है उसके ऊपर और उसके नीचे भी कह रहे हैं चंद्रादित्यो न दृश्यते, सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये मध्यम परिमाण के हैं। मध्यम परिमाण माने बीच के परिमाण के हैं। परिमाण मोटा मोटी ये मान लीजिए कि वो अणु परिमाण, महत परिमाण, मध्यम परिमाण और परम महत परिमाण, इस तरह से परिमाण की श्रेणी बताई गई है। तो इसमें ये मध्यम परिमाण के हैं। तो आकाश में हर जगह तो ये नहीं है, क्योंकि अनंत आकाश में सब जगह इनकी व्याप्ति नहीं होती। तो वहाँ पर वहाँ भी लोक हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य की किरणें जहाँ तक जा रहे हैं उसके ऊपर लोक नहीं हैं। और वो भास्वर लोक हैं। भास्वर लोक हैं माने स्वयं दीप्तिमान हैं। तो वहाँ भी जो लोग हैं वो भी आकाश के अंत को नहीं देखते, क्योंकि वो आकाश दुर्गम है और अनंत है। और आगे कहते हैं कि उपरिष्टोपरिष्टात् तु प्रज्वलद्भिः स्वयं प्रभैः निरुद्धमेतदाकाशम अप्रमेयम सुरैरपि। कहते हैं कि आकाश के ऊपर भी उपरिष्टोपरिष्टात् तु, ऊपर से भी ऊपर जाज्वल्यमान स्वयं प्रभ जो लोक हैं, वो उनसे आकाश जो है निरुद्ध है। और उनकी यत्ता का परिच्छेदन या कितने लोक हैं, कहाँ हैं, ये सब जो हैं अप्रमेयम सुरैरपि, देवता भी उसको नहीं जानते। खैर ये बताए और फिर कहते हैं ये तो ऊपर की गति को, ऊपर की स्थिति को बतलाया उन्होंने, पृथ्वी के ऊपर की। और पृथ्वी के आसपास क्या है उसके लिए वो कहते हैं पृथिव्यन्ते समुद्रास्तु समुद्रान्ते तमः स्मृतम। कहते हैं पृथ्वी के अंत में, पृथिव्यन्ते समुद्रास्तु, समुद्र हैं, और समुद्रान्ते तमः स्मृतम, समुद्र के अंत में। तो अंत में माने उसके समीप ये जो है तम है। तमसोन्ते जलम प्राहु, और तम के अंत में जल है, और जल के अंत में जलस्यांते अग्निरेव च, जल के अंत में अग्नि है। तो ये यहाँ बतलाया। फिर ये जो पाताल बताए गए हैं, अतल बेतल सुतल, तलातल महातल रसातल आदि, तो उनमें कहते हैं कि रसातलांते सलिलम, रसातल के अंत में सलिल है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पृथ्वी की एक सीमा है, उसके बाद वो समुद्र है, तो वो समुद्र तो है पृथ्वी पर भी ही आधारित, पृथ्वी उसके आधार में है। लेकिन ये समुद्र जो वो दिया है ऊपर कि पृथिव्यन्ते समुद्रास्तु, पृथ्वी के अंत में समुद्र है और समुद्र के अंत में तम है। तो ये समुद्र पृथ्वी के अंत में तो आप कह सकते हैं कि है चारों ओर, इसीलिए पृथ्वी को चतुर्उदधि मेखला वाली कहते हैं कि 4 समुद्रों की मेखला वो पहने हुए है पृथ्वी। तो लेकिन उस समुद्र के बाद जो तम है और तम के बाद जो जल है ये कह रहे हैं, तो इसको तो सोचना पड़ेगा। ये सब पृथ्वी पर ही हैं, ये तो नहीं कर सकते। इसीलिए ये कहा है कि रसातलांते सलिलम सलिल जलांते पन्नगाधिपा। कहा कि नीचे की ओर जाएंगे तो रसातल के अंत में सलिल है और जल के अंत में, सलिल तो जल का ही पर्याय है, जल के अंत में पन्नगाधिप हैं।
माने वो नागलोक है। और तदंते पुनराकाशम आकाशांते पुनर्जलम, इसी बात पर ध्यान देना है। कहते हैं कि उसके अंत में फिर आकाश है और आकाश के अंत में फिर जल है। तो इस वर्णन से हुआ क्या? तो भृगु जी कहते हैं एवमंतम भगवतः प्रमाणम सलिलस्य च अग्निमारुततोयेभ्यो दुर्गेयम दैवतैरपि। कहते हैं कि इस तरह से आकाश और जल की परंपरा है। एवं मंतम पुनः पुनर्जलम, तो माने आकाश फिर जल, पुनर्जलम तो ये तेवम रूपम। ये नीलकंठ लिखते हैं कि पुनराकाशम पुनर्जलम, तो ये केवल सलिल और आकाश इन दो की अवस्थिति को बताते हैं कि दोनों हैं, सलिल के बाद आकाश, आकाश के बाद सलिल। तो इस तरह से सलिलात्मक भगवान का अंत तो दिखाई देता है, लेकिन सलिलात्मक भगवान का अर्थ क्या हुआ कि सलिल जो है वो उस रूप में तो भगवान ही हैं और उस रूप में उन्होंने ही उसको धारण भी किया है, क्योंकि जैसे वो पृथ्वी आदि सबका धारण तो वही करते हैं। इसीलिए गीता में कहा है कि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा, पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपने बल से पृथ्वी को धारण करता हूँ। तो गाम आविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा, भूतों को, प्राणियों को हम धारण करते हैं पृथ्वी में प्रवेश करके। तो पृथ्वी में प्रवेश करके धारण करते हैं, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि पृथ्वी जो है वो जब तक भगवान के संकल्प से, उनके बल से अवस्थित है एक स्थिति विशेष में, तब तक उस पर जन्म लेने वाले प्राणी सभी के सभी जो हैं वो कर्म आदि करते हुए अपनी जो अनंत यात्रा है उसको या तो मोक्ष प्राप्त करके स्थगित कर सकते हैं, या विभिन्न लोगों को प्राप्त करके उसमें विश्राम ले सकते हैं। तो इसलिए पृथ्वी को धारण करना तो आवश्यक है, लेकिन जब ये पृथ्वी प्रलय के जल में डूब जाती है, तो डूबने का मतलब क्या हुआ कि मही एकारणवा हो गई। एकारणवा माने चारों समुद्र मिल के और उस पर आ गए, पृथ्वी अब दिखाई नहीं देती। तो उस समय पृथ्वी पर कोई भी कर्म या कर्म करने वाला मनुष्य अथवा कर्म के साधन जो भी हैं, यज्ञ साधन भूत अन्य जो हव्य कव्य आदि हैं, वो सब कुछ भी नहीं रहेगा, तो कर्म कोई नहीं होगा। तो उस समय पृथ्वी को धारण करने का भगवान का प्रयोजन जो है वो भी नहीं रहेगा। इसीलिए वहाँ वो कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि हम पृथ्वी को जो धारण करते हैं, भगवान जो धारण करते हैं वो किस लिए करते हैं? तो कहते हैं कि जगत विधारणाय पृथिव्याम प्रविष्टम ऐश्वरम बलम, जगत के धारण के लिए पृथ्वी में प्रविष्ट जो ईश्वर का बल है, उससे वो अत्यंत गुरुवी भी पृथ्वी, अत्यंत गुरुवी माने बहुत भारी भी पृथ्वी न तो नीचे गिरती है और न तो वो विदीर्ण फटती है। जैसे वो बालू का अगर कोई पिंड बना दीजिए तो कुछ देर जल की जो शक्ति है, रस शक्ति, उससे वो बंधा रहेगा, लेकिन फिर जैसे ही सूखेगा वो टूट जाएगा और बालू बिखर जाएगा। उसी तरह से पृथ्वी जो है वो उसको भगवान धारण करते हैं। धारण करने का अर्थ दो है, एक तो वो
जहाँ है वहाँ से गिरती नहीं, और दूसरा ये है कि वो विशीर्ण नहीं होती, टुकड़े टुकड़े में विभक्त नहीं होती। तो ये दोनों उद्देश्य जो हैं उनकी ही शक्ति से पूरे होते हैं। इसीलिए वेद में भी कहा गया है सदाधार पृथ्वीम ध्याम उतेमाम। तो ये स माने परमेश्वर, वो परमेश्वर जो हैं वो इस पृथ्वी को धारण करते हैं। तो देखिए धारण करते हैं तो उस धारण से दो चीज़ें होती हैं, जिसको कि उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी जो शक्ति है उससे इसको धारण करते हैं। तो धारण से ये होता है कि दो चीज़ें नहीं होती, एक तो वो जहाँ अवस्थित है वहाँ से हटती नहीं, स्खलित नहीं होती, नीचे नहीं गिरती, और दूसरा ये है कि वो विशीर्ण नहीं होती, टुकड़े टुकड़े रूप में बिखर नहीं जाती। तो इस तरह से वो प्रलय काल में तो एक उद्देश्य उनका ये नहीं रह जाता, कौन कि इस पर जो यज्ञ यागादि कर्म हैं या मनुष्यों का अपना भोग खत्म करने के लिए रहने का जो समय है, तो वो तो नहीं रह जाता सृष्टि का संपूर्ण प्रयोजन, क्योंकि पृथ्वी जो है वो नहीं के बराबर ही हो गई है, जल से पूर्ण हो गई है, जल में डूब गई है। तो ये डूबना, अब यही संशय होता है कि ये डूबना जो है ये अप्ययाम बोधि है, ये अप्य का प्रलय का जो समुद्र है। तो प्रलय का समुद्र होता क्या है कि वही जो समुद्र हैं वो सब इतना जल वृष्टि होती है कि एक हो जाते हैं, बीच में जो पृथ्वी भाग है वो पूरा का पूरा डूब जाता है। तो उसमें तो पृथ्वी डूब गई, लेकिन जब भगवान की वो शक्ति, माने दो तरह की शक्ति या उनका संकल्प कहिए कि एक तो ये है कि वो पृथ्वी को यथास्थिति में रखेगा, और दूसरा ये है कि उसको विशीर्ण होने से या टुकड़े टुकड़े में बंटने से रोकेगा। तो वो टुकड़े टुकड़े में बंटने की तो अभी स्थिति नहीं आई है, क्योंकि प्रलय के बाद पुनः जब सृष्टि काल आएगा तो उसी धरती पर सृष्टि होना है। तो इसलिए सृष्टि के लिए उपयोगी जो वो धरती है वो तो विशीर्ण होने से बचती है, लेकिन जल में वो डूबी है। और डूबी तो उस समय जब उन्होंने अपने संकल्प को मन को, जो मन से ही संकल्प है, तो उस समय जो उस संकल्प को हटा लिया तो पृथ्वी में चलन विचलन संभव है, वो नीचे जाएगी। इसीलिए ये लिखा है वहाँ भागवत में कि हिरण्याक्ष से जो वराह भगवान का युद्ध हुआ है वो वहाँ रसातल में हुआ, क्योंकि नारद जी से उसको ये मालूम हुआ कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वो रसातल में गए हुए हैं। तो रसातल में जब गए हैं तो वहाँ वो पहुँचता है। हिरण्याक्ष दिग्विजय का जो प्रसंग भागवत में वर्णित है उसमें ये लिखा है कि हरेर विदित्वा गतिमंग नारदाद रसातलम निर्विविशे त्वरान्वित। भगवान की जो गति है उसको नारद से जान करके वो रसातल में फिर निर्विविशे त्वरान्वित, बहुत जल्दी में था वो, क्योंकि उसको कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा था, वो दिग्विजय पर निकला था। ये कथा वहीं आई है कि जब वो स्वर्ग में गया है तो वहाँ देवता लोग उसको देखते ही अपना स्थान छोड़ के सबके सब लोग हट गए हैं। गदा पाणिर दिवम जातो जुजुत्सुर मृगयन रणम। युद्ध की इच्छा से वो रण को मृगयन खोजते हुए वो दिवलोक को प्राप्त होता है। तो वहाँ जो है उसको देख करके
सेन इंद्र सहित सभी देवता जो हैं उसके पराक्रम से भयभीत होकर के और छिप गए, हट गए। तो जब सवै तिरोहितान दृष्ट्वा, कहते हैं कि जैसे देवताओं के त्रस्त होकर के हट जाने पर अब उसको तो युद्ध का जो उत्साह है, युद्ध की जो इच्छा है, तीव्र इच्छा है, वो उसकी पूरी नहीं हुई, तो वहाँ से लौट जाता और समुद्र में प्रवेश करता है और वहाँ आकर के वरुण से वो कहता है। हालांकि उसके प्रवेश करते ही वरुण के भी सैनिक आदि भयभीत होकर के बिना प्रहार के, हिरण्याक्ष के बिना प्रहार किए ही ये भी भाग जाते हैं। लेकिन लिखा है दूर तरम प्रदुद्रुवु हो, बहुत दूर वो सब के सब भाग गए। तो बहुत वर्षों तक वो उदधि में, समुद्र में जो है वो घूमता रहा। और उसके बाद तब फिर वो वरुण की प्रचेता की पुरी को, वरुण की पुरी को प्राप्त करता है और वहाँ जा कर के वरुण को जब देखता है तो हंसते हुए प्रणिपत्य नीचे व जगाद में देह अधिराज संयुगम, कहा कि झुक के कहता है कि हमको आप युद्ध दीजिए, हम यहाँ आए हैं, हमको कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है। तो और कहा है कि आप लोकपाल हैं, तो लोक का पालन कौन कर सकता है? जो लोक में जो उत्पथ लोग हैं, जो लोग को पीड़ित करने वाले हैं, उनका जो शासन करने में समर्थ हो वही न लोकपाल कहलाएगा। इसीलिए उनसे ये कहता है कि आप लोकपाल हो, तो आप जो हैं, और आपका बृहद श्रवा हैं, आप जस आपका बहुत है, तो आप जो है हमको युद्ध दीजिए। मैं नहीं, ये भी कहा कि आपने तो पहले सभी दैत्य दानव सबको जीत करके और राजसूय यज्ञ किया था, तो हमको आप युद्ध दीजिए, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो उस वरुण ने कहा कि देखो, मैं ऐसा कोई प्राणी नहीं देख रहा हूँ जो तुमसे युद्ध कर सके, केवल एक पुरातन पुरुष जो विष्णु हैं वही तुमसे लड़ सकते हैं। तो तुम जिसको खोज रहे हो वो बहुत जल्दी ही तुमको मिलेगा, ये सब उन्होंने कहा है। तो इस तरह से वरुण की बात को सुन करके और उसको जो है अनादर करके और फिर चाहे उस पर विचार करके और वो फिर चला गया है। नारद जी से पूछा है कि कहाँ हैं विष्णु, तो वो उन्होंने बताया कि रसातल में हैं। नारदाद रसातलम निर्विविशे त्वरान्वित, तो युद्ध की त्वरा में था, तो फिर वहाँ से रसातल में चला गया। तो अब ये प्रसंग तो वास्तव में यहीं से प्रारंभ होता है, वहाँ जा कर के और धराधर को जो है देखता है। तो देखिए, धराधर माने धरा, पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, पृथ्वी का वो उद्धार कर रहे हैं। और ये भी लिखा है प्रोन्नीयमाना वनिमग्र दंष्टया, अपने दांत के अगले भाग से वो पृथ्वी को उन्नीयमान कर रहे हैं, ऊपर की ओर ले आ रहे हैं। तो वो देखा और बड़ा तेज था उनमें, तो इसलिए वो उनकी जो स्त्री है, कान शरीर की लक्ष्मी है, उसको देख करके और हंस के कहता है कि वन गोचरो मृग, कहता है कि तुम वन गोचर मृग हो, माने हम आए हैं, तो मृग जो है उसकी तो उसका शिकार होता है। तो कहा कि हम आए हैं इसी के लिए, तुम्हारा शिकार करने के लिए। और ये कहा कि इस धरती को छोड़ दो, क्योंकि ये तो रसौ कसाम विश्व सजे अमर्पिता, कहते हैं कि ये धरती जो है
ये विश्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने वो हम लोगों को दिया है। तो ये कहा कि इसको, धरती को तो तुम छोड़ दो, व्यर्थ इसके ले जाने का प्रयास कर रहे हो, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तो हमारी चीज़ है, तो हमारी चीज़ है, इसको तुम ले जाना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। तो अब फिर हमसे युद्ध करो, ये कहता है। तो जब भगवान उसके लड़ने का वो करते हैं, लड़ने की इच्छा करते हैं, तो उन्होंने उसका बहुत सा आक्षेप है, वो उसके पहले उसके आक्षेपों को सहा है, क्योंकि वो वाणी से बोलता जाता है। और भगवान जो हैं उसको सहन करते हैं। पृथ्वी को वो जल के ऊपर ला के स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए दिया है कि तम निस्सरंतम सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो दुर्दम जथा जसः करालदंशो शनि निस्वनो ब्रवीद गत ह्रियाम किम त्वसताम विगर्हितम। तो वो निकल रहे हैं, भगवान तो सलिल से निकल रहे हैं बाहर। अब इस पर हम विचार अभी करेंगे कि वो सलिल कौन सा है जिससे के बाहर वो निकल रहे हैं। और रसातल में भगवान जहाँ वो गया है नारद जी से पूछ के उनको खोजने के लिए, तो रसातल में जिस स्थिति में उसने भगवान को देखा है कि वो सलिल जल में जो है वो पृथ्वी को अपने दांत के ऊपर रख के ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये स्थिति, वो सलिल कौन था, इसके लिए ही हमने आपको महाभारत का वो प्रसंग सुनाया कि यह आवश्यक नहीं है कि हर जगह जल का आधार पृथ्वी ही हो, पृथ्वी पर ही जल है ऐसा नहीं है। इसीलिए शास्त्र तो ये कहता है कि जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये दिया ना कि अपये ससर जादव तासु वीर्यम अवासृजत। तो अब की सृष्टि, जल की सृष्टि पहले हुई है और उसी से जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति है। तो आप इतना तो सामान्य दृष्टि से सोच सकते हैं कि जो जल पहले सृष्ट हुआ, जो जल पृथ्वी का कारण है, जिससे पृथ्वी उत्पन्न हो रही है, वो जल पृथ्वी पर कैसे रहेगा, वो तो पृथ्वी के पहले है। तो ऐसी स्थिति जो है हमको कथनचित मन में लानी होगी, सोचना होगा कि जल जो है बिना पृथ्वी के आधार के भी रहता है। और इसीलिए वहाँ भृगु जी ने, जो पहले हमने महाभारत का प्रसंग उद्धृत किया है, तो उसमें लिखा है कि भृगु जी ने कहा कि देखो, एवं मंतम भगवता प्रमाणम सलिनस्य च अग्निमारित तुएभ्यो दुर्गेयम दैवतैरपि। कहे कि देवता भी उनके अंत को जान नहीं पाते। और व्याख्याकार नीलकंठ ने जो कहा है कि ये जलाकाश माला जो है उसका अंत नहीं है। जलाकाश माला माने जल, उसके बाद आकाश, फिर जल, फिर आकाश। तो संपूर्ण जगह में ये चीज़ें ये मिलेंगी। तो जब मिलेंगे माने दोनों साथ साथ नहीं, कहीं आकाश मिलेगा फिर जल मिलेगा, फिर आकाश मिलेगा फिर जल मिलेगा। तो ये स्थिति जब है, तो रसातल में जहाँ हिरण्यकशिपु नहीं हिरण्याक्ष जो है वो भगवान को खोजते खोजते नारद जी के वचन से पहुँचा है, वहाँ जो वर्णन है उसके आधार पर वो देखता क्या है, वहाँ वो देख रहा है कि भगवान जो हैं वो ददर्श तत्राभिजितम धराधरम प्रोन्नीयमाना वनिमग्र दंष्टया। तो वहाँ देखा कि धराधर जो हैं, धरा को धारण करने वाले भगवान विष्णु जो वराह रूप में हैं, वो
अपने दांत के अग्रभाग से पृथ्वी को ऊपर की ओर ला रहे हैं। तो ऊपर की ओर ला रहे हैं तो वो जो वहाँ जल है जिससे उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो जल जो है वो पृथ्वी पर आधारित नहीं है। उस जल में पृथ्वी डूबी हुई है, तो उसको भगवान निकाल रहे हैं। तो वो जल जो है, यही जो जलाकाश माला है, उसी का एक अंश है। और इसीलिए वहाँ लिखा भी है कि रसातल के रसातलांते सलिलम, ये उस शांति पर्व का मोक्ष धर्म पर्व में ये श्लोक है 182 अध्याय में। कहते हैं रसातलांते सलिलम जलांते पन्नगाधिपा। तो रसातल के अंत में, रसातल के समीप में जो जल है, सलिल है, उसके भीतर वो पृथ्वी डूबी हुई है और उसी को भगवान निकाल रहे हैं। तो निकाल रहे हैं तो वहाँ जाके उसने देखा है, क्योंकि वहाँ यही वचन है कि रसातल में गया है, ददर्श तत्राभिजितम धराधरम, कि वहाँ जाकर उसने भगवान को देखा है और कहा है कि आपने ये हमारी चीज़ जो है वो उसका हरण करने का प्रयास किया है। तो देखिए युद्ध का एक बहाना भी मिल गया। उसने कहा ना कि हमको जो है आहैन मेह्यंग महिम विमुंच नो रसौ कसाम विश्व सृजेयमर्पिता। कहा कि ये जो विश्वसृज जो ब्रह्मा जी हैं, उनके द्वारा हमको अर्पित की गई है। तो इस तरह से आप चोरी कर रहे हैं, ये कहता है। इसीलिए श्रीधर स्वामी भी वहाँ कहते हैं कि आप चोरी कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस चोरी को छोड़ दीजिए। और उसने प्रकारांतर से ये भी कहा कि जब चोरी कर रहे हैं तो उसके लिए तो दंड आवश्यक है, तो मैं वो दंड दूंगा। और इसीलिए वो उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए ब्रह्मा जी उसको कह रहा है कि हम लोगों को इस पृथ्वी को दिए। रसौकसाम श्रीधर स्वामी कहते हैं यहाँ कि पातालवासिनाम न अस्माकम समर्पिता। हम पातालवासियों के लिए ये धरती जो है वह विश्वसृज जो ब्रह्मा जी हैं उनके द्वारा हमको ये दी गई है। तो इसलिए न स्वस्थ जास्य अनया ममेक्षत, कहा कि इसके साथ अनया पृथिव्या सह, इस पृथ्वी के साथ आप स्वस्थमान हो करके कुशल पूर्वक यहाँ से मेरे देखते देखते जा नहीं सकते। और आप जो हैं वो सुराधम हैं, आपने सूकर की आकृति ऐसे धारण किया है, आप वस्तुतः सूकर नहीं हैं, ये कहना वो चाहता है। तो इसलिए कहा कि आप हमारे देखते देखते नहीं जा सकते। लेकिन ये तो ठीक है, यदि आप ये समझते हैं कि हमारे लिए है तो उसको छोड़ दीजिए। यद्यपि ये ठीक है कि ये सही है कि आप इसके साथ भी स्वस्थ पूर्वक जा सकते हैं, फिर भी ये उचित नहीं है। उचित यही है कि आप इस धरती को छोड़ दीजिए। और कहा कि तुम माया बल से जो है तुम आए हुए हो। तो मायावी का बल कहता है कि अल्प पौरुष है तुम्हारा, मायावी की शक्ति जो है वो अधिक नहीं होती। तो हम तुम्हारा वध करके और फिर हम अपने हृदय में वर्तमान जो शोक है उसको हम दूर करेंगे। तो ये सब कहा है। तो कहना इतना ही है कि ये जो वो जो जल है, जहाँ डूबी हुई पृथ्वी को भगवान निकाल रहे हैं और ये हिरण्याक्ष उसको देख रहा है,
वो जल जो है वो पृथ्वी पर आधारित नहीं है। अब ये कहना कि बिना पृथ्वी के जल नहीं रह सकता, तो ये तो हम पहले कह चुके हैं कि जब जल से ही उत्पत्ति है पृथ्वी की, तो वो जल कहाँ था? पृथ्वी जब उत्पन्न हुई है, पृथ्वी जब उस समय थी ही नहीं जिस जल से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो वो जल जो है वो बिना पृथ्वी के ही तो था। और एक चीज़ और है कि देखिए, आधार शक्ति जो है वो आधार शक्ति भगवान की है। वो आधार शक्ति जो है वो जहाँ वो संकल्प करते हैं वहाँ उतने दिन तक वो चीज़ आधार बन जाती है। इसीलिए भागवत में ये लिखा है कि जब भगवान ने उसका पृथ्वी का उद्धार किया है और हिरण्याक्ष का वध किया है, तो उस समय तो वो तब तक निकल रहे थे, तब तक उन्होंने सब कुछ तो सहा उसका, लेकिन जब से वो आए, जब वो उसको ले आए जल के ऊपर, तो सगाम उदस्तात सलिलस्य गोचरे विन्यस्य, ये वहाँ श्लोक है कि स भगवान, वो भगवान जो हैं वह पृथ्वी को सलिल के ऊपर, पृथ्वी के जल के ऊपर जो व्यवहार गोचर देश है, ये लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी, तो व्यवहार गोचर देश है उसमें उन्होंने पृथ्वी को विन्यस्य, विशेषण न्यासीकृत, विशेष रूप से उसको वहाँ डाल दिए। और तो विशेष रूप से डालने का क्या मतलब है? वो लिखते हैं स्वसत्वम आधार शक्तिम निहितवान, पृथ्वी को जल के ऊपर रख करके और अपनी जो आधार शक्ति है उसको उसमें उन्होंने निहित किया, स्थापित कर दिया। तो अब वो आधार शक्ति जो है उसको वो धारण करेगी पृथ्वी को, और इसलिए किया क्योंकि अब उसका समय आ चुका है। जब सृष्टि काल में पृथ्वी रहेगी तो उसी पर सारे व्यवहार होंगे, तो आधार शक्ति को उसमें निहित कर दिए हैं। और उस अरेस्तस्य पश्यतः है वो जो उनका अरि है हिरण्याक्ष, उसके देखते देखते ही उन्होंने पृथ्वी को स्थापित किया, और स्थापित करने से आधार शक्ति को जब उसमें डाल दिया तो वो रुकी रहेगी। अब उसके पुनः स्थान से हिलने का अथवा विदीर्ण होने का संकट नहीं रह जाता। इसलिए वो ये वर्णन तो दिया। और उसके बाद जो है वो जो प्रसंग है, अब एक शंका जो है मान लीजिए कर सकते हैं कि वो आखिर पृथ्वी जो है वो जब आधार शक्ति हटी तो फिर वो मान लीजिए जल में तो चली गई, लेकिन यही न कहेंगे कि जब आधार प्रलय काल आया तो भगवान की आधार शक्ति जो दो तरह से काम करती है, एक तो पृथ्वी को रोकती है, दूसरा उसको जो है विशीर्ण होने से रोकती है। तो रोकती है एक स्थिति विशेष में, उसी को वो व्यवहार गोचर देश कहते हैं। तो जहाँ पर सभी व्यवहार हो सकेंगे, प्राणी रह सकेंगे, जग जागादि होंगे, तो ये सब वो व्यवहार गोचर देश में उसको ला दिए। अभी जो पृथ्वी थी सलिल के भीतर, तो वो जो रसातल के समीप सलिल है उसके भीतर डूबी हुई थी। तो देखिए जल का अस्तित्व बहुत अधिक है, ऐसा नहीं है कि वो तो आपको महाभारत के उस वर्णन से हमने बताया है कि वो सलिल आकाश, फिर सलिल, फिर आकाश, इस तरह से इस जल और आकाश की जो माला है उसका अंत नहीं। तो माला देखिए, ये नीलकंठ ये इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो माने वो जलाकाश माला में जैसे एक फूल से दूसरे फूल संबद्ध रहते हैं, उसी तरह से ये जो जलाकाश माला है इसमें भी जल के बाद आकाश, आकाश के बाद फिर जल,
तो माने वहाँ जैसे फूलों के बीच में अंतर नहीं होता, दूरी नहीं होती, उसी तरह से यहाँ भी जलाकाश माला में बीच में कोई दूरी नहीं है। अब बीच में कोई स्थान हो तो उसको हम कह सकते हैं कि इस जलाकाश माला से रिक्त है वो, तो ऐसा नहीं है। पुष्प जैसे माला के मिले हैं वैसे ये जल और आकाश की माला भी मिली हुई है, और ये सब कुछ धारित है भगवान के द्वारा। भगवान की वही आधार शक्ति जिसने पृथ्वी को व्यवहार गोचर देश में प्रतिष्ठित किया, वही आधार शक्ति जो है वो संपूर्ण प्राणियों को, संपूर्ण पदार्थों को धारण करती है। इसीलिए उन्हें एष सेतुर्विधरण कहते हुए वेद में उनको सेतु कहा है और विधरण कहा, माने ये विशेष रूप से धारण करते हैं सब कुछ। तो ये जो है उनकी आधार शक्ति की ही महिमा है, और उसके द्वारा ही ये सब कुछ संपादित हो रहा है। ये जरूर है कि हम ये कह सकता है कि माने धरती आखिर उस जल में ही डूबी, क्यों डूबी, तो इसका तो वो नहीं है। जब उसका प्रयोजन जो है वो समाप्त हो गया, इसीलिए वहाँ दिया। प्रयोजन समाप्त हुआ माने इस कल्प में जितने प्राणियों के अदृष्ट से वो बनी है, अदृष्ट से बनी है का मतलब क्या है? देखिए दर्शन में किसी भी वस्तु की उत्पत्ति को बिना अदृष्ट के स्वीकार नहीं किया जाता। तो धरती पर भोग हम लोगों का है, अब वो कितनी बार, अनंत बार आएंगे, लाख बार, करोड़ बार, कितनी बार आएंगे, तो वो पूरा कल्प भर ये जन्म मरण की परंपरा से वो चलता रहा। लेकिन धरती पर जब जब भी जन्म होगा उस समय वो आधार तो वो बनेगी। अब लेकिन एक प्रलय हुआ तो उसमें सभी प्राणियों का अदृष्ट समाप्त हो गया, इसके बाद सृष्टि नहीं होगी ऐसा तो नहीं है। तो पुनः जब सृष्टि होगी तो जिन प्राणियों के अदृष्ट अवशिष्ट होंगे उनसे वो उनका भोग उनको धरती पर मिलेगा। तो पृथ्वी को तो सबको भोग देना है, इसलिए वो तो रहेगी, और इसीलिए प्रलय के बाद भी सृष्टि उस पर होती है। तो ये इसका वो है, ये है कहना कि पृथ्वी पर जो भी जल है वो तो उसका आधार पृथ्वी ही है, तो पृथ्वी डूबेगी कहाँ, ये इसको इस दिशा में सोचने पर इसको समाहित किया जा सकता है।